जय हिंद। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोथल के बारे में। किसके बारे में? लोथल के बारे में। इससे पहले हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, इन सभी के बारे में हम बता चुके हैं। जो लोगों वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वीडियो जाकर आप देख लेंगे। आज हम देखेंगे लोथल के बारे में, धौलावीरा के बारे में। किसके बारे में? लोथल के बारे में। कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये जो शहर खुदाई के वक्त निकले, ये कहाँ से निकले, किसने खुदाई करवाया और इन शहरों से क्या क्या निकला है, क्या क्या साक्ष्य मिला है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोथल के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आप जब पहली वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, क्यों हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, ठीक है, क्यों, क्या ऐसा था कि खुदाई किया गया और खुदाई के समय इतना बड़े बड़े शहर निकले, क्या कारण रहा कि इसका पतन हुआ। आज हम बस ये जान रहे हैं कि सभी शहरों से, जो शहर खुदाई के वक्त निकले हैं, उन शहरों से क्या क्या मिला है, ठीक है। तो आइए आज हम बात करेंगे लोथल के बारे में। किसके बारे में? लोथल के बारे में। लोथल एक जो है गुजरात में, कहाँ? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर खुदाई किया गया। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर खुदाई किया गया, जहां से लोथल शहर निकला। कौन सा? लोथल शहर निकला। किसने खुदाई करवाया था? रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव ने। और ये गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन पूछेगा, लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी। लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी। किसने खुदाई करवाया था? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने। कहां पर? गुजरात में। कहां? गुजरात में। लोथल जो है एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। लोथल में बंदरगाह मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह। इसीलिए कहते हैं हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा शहर है जो लोथल है, जी हाँ, बंदरगाह है, चाहे बंदरगाह माना जाता है कि वो बंदरगाह था। तो क्या है? लोथल। कौन सा शहर? लोथल। यहाँ के जो घर थे, उन घरों के दरवाजे रोड की तरफ खुलते थे, यानी सड़क की तरफ। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार अन्य विदेशों में, कई देशों में यहाँ से व्यापार होता था। क्योंकि बंदरगाह है, अब मानव निर्मित बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? मानव निर्मित बंदरगाह है। और बंदरगाह से क्या होता है? बड़ी बड़ी पानी की जहाज़ें दूसरे देश में जाती हैं। और जब दूसरे देश में पानी की जहाज़ें जाएंगी तो क्या वहाँ पे औद्योगिक शहर रहेगा, तभी ना घरों से क्या करते होंगे लोग, सामान लादते होंगे गाड़ियों पे। तो गाड़ियाँ अगर, घर का दरवाजा अगर पीछे की तरफ खुलेगा तो आप खुद सोचो तो सामान कैसे ला देंगे हम। तो इसीलिए रास्ता जो था लोथल में क्या था? घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे? रोड की तरफ। कहाँ खुलते थे? रोड की तरफ। अब बाकी सभी नगरों में घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे? पीछे की तरफ। कहाँ? पीछे की तरफ। और लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसके घर के दरवाजे किधर खुलते थे? सड़क की तरफ। किसकी तरफ? सड़क की तरफ। औद्योगिक शहर था। कैसा शहर था? औद्योगिक नगर हम कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या मिला? बंदरगाह। क्या मिला है? बंदरगाह। तो एक बार और रिवीजन करेंगे। लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी। कहाँ? गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में। खुदाई किसने करवाया था? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने। यहाँ से आपको चक्की मिली है। क्या मिली है? चक्की। चक्की, चक्की, नमक निकाल। अरे वही चक्की, चक्की। अरे यानी चक्की का मतलब ये है बाबू, जहाँ गेहूँ पिसवाते हो आप लोग, ठीक है, ये सब कर, जैसे पिसवाने का कोई काम ही करते हो तो क्या होता है? चक्की का। तो चक्की कहाँ से मिली है? तो चक्की का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। चक्की का साक्ष्य लोथल से। 3 युग्म समाधि मिली है। युग मतलब होता है साथ साथ, और 3 युग मतलब 3 गो ऐसी जगह मिला है जहाँ पे मेहरारू और लेडीज यानी जेंट्स दोनों एक साथ थे। कहा थे? दोनों एक साथ थे। तो इससे ये मालूम चलता है कि उस समय सती प्रथा होगा। क्या होगा? सती प्रथा। अब सती प्रथा क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो यह है, सती प्रथा होता क्या है? सती प्रथा का मतलब होता है, अगर हस्बैंड मर गए तो हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी जिंदा दफना दो। वाइफ को भी क्या करो? जिंदा दफना दो। पर इस समय सती प्रथा का क्या, इस समय क्या सती प्रथा है? नहीं है। अगर इस समय तो देखो बबुआ, अगर लड़की बाहर पढ़ रही है ना, तो बाहर जब पढ़ रही है तो भैया बाबू सोना सब करेगी। और घरवा आते ही तो कहेगी फोन मत करियो, पापा घर रहने, लगे रहने। काहे? घर वाला है, गाँव वाला है, दिक्कत तो ये है ना। तो बाबू सती प्रथा का कहाँ से रोल आ सकता है इस समय? तो उस समय क्या था? सती प्रथा था। तो किससे मालूम चलता है? 3 युग्म समाधि से। किससे? 3 युगल समाधि से। किससे? 3 युगल
समाधि से। और किसका पता चलता है? सती प्रथा का। ठीक है, सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। कहाँ से? लोथल से। मम्मी का मॉडल कहाँ से मिला है? मम्मी मूवी देखा होगा आपने, मम्मी मूवी नहीं देखे तो सर्च करके देख लेना। मम्मी जो होता है एक लाश होता है, लाश में क्या करते हैं, पूरा टेप से इसे बांध देते हैं, टेप यानी कपड़े से, कपड़े से पूरा बांध कर मम्मी बना देते हैं, जैसे भूत मियर होता है उज्जर के। तो क्या मम्मी मॉडल, क्या है? मम्मी मॉडल। अब मम्मी मॉडल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। शतरंज खेल, शतरंज खेल हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आज से 4500 वर्ष पहले लोग शतरंज खेला करते थे। क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ शतरंज खेल का विकास कहाँ हुआ था? शतरंज खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया, यानी शतरंज खेल कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो भारत से, वो भारत से, यानी कि लोथल से। कहाँ से? लोथल से। तो शतरंज खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। शतरंज खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। शतरंज अब क्या होता है? अब कई लोगों को तो शतरंज नहीं मालूम है। शतरंज मतलब वो होता है, देखो दादा बाबा हैं, आप बड़का रईस घर के, कहाँ का? रईस घर के। हमारे यहाँ बाबा नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा लोटा ले लेंगे चल जाएंगे खेते में, हमारे यहाँ के बाबा लोटा लेके खेते में चले जाते हैं। और रईस घर के जो होते हैं ना बुढ़वा लोग, वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, चाय ले लेंगे, चलो हमारे घोड़ा चाल चल गए, है लो हमारे हाथी के चाल चल गए। यानी कि क्या होता है? शतरंज का खेल होता है। अरे बड़े बड़े लोगों में देखे होगे तुम लोग, बबुआ फिल्म में देखे होगे, घर है यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ तो बाबू लोग को लोटा से खेते से फुर्सते नहीं रहता है बूढ़ों लोग को। ठीक है, उसके बाद देखो फारस की मोहर मिली। किसकी मोहर मिली? फारस की। यानी फारसी लोग आते होंगे और पैसा देते होंगे और यहाँ से सामान खरीद के लेके जाते होंगे, वही में से वो सिक्का गिर गया होगा, तो फारस की मोहर मिली। कहाँ से? लोथल से। तो फारस की मोहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। घोड़े की हड्डी, किसकी हड्डी? घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। घोड़े की हड्डी का साक्ष्य लोथल से। यहाँ से हाथी का भी साक्ष्य मिला है, हाथी के हड्डी का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल से। और एक और बताए थे, हाथी का कपाल कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। तो घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन करेंगे इसको बहुत ही आसान तरीके से, ध्यान से सुनिए। बंदरगाह रहेगा पहले, क्या रहा? बंदरगाह। अब बंदरगाह जब रहेगा तो क्या मिलेगा? वहीं बगल में आ जाएगा चक्की। क्या आ जाएगा? चक्की। और चक्की के बगल में क्या होगा? कोई चक्की में धर के पीस दो, क्या कर दो? पीस दो। तो 3 गो युगल समाधि बन गया। क्या बन गया? 3 युगल समाधि बन गया। और जब 3 गो युगल समाधि बन गया तो एकरा मतलब एगो में 2 गो लोग, एगो में 2 लोग, आ एगो में 2 लोग, ऐसे को गो 3 गो, तो 3 गो मिला है। एकरा मतलब क्या है? सती प्रथा का साक्ष्य है। किसका? सती प्रथा का साक्ष्य है। और साथ में मम्मी का मॉडल मिल गया। क्या मिल गया? मम्मी का मॉडल। अब मम्मी के मॉडल के साथ साथ शतरंज खेल। कौन सा खेल? शतरंज खेल। अब मोहर, फारस की मोहर, और घोड़ा, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य। इतना शॉर्ट नोट्स बताए ना बाबू, आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप 10 बार दिन में घूमते घूमते एक बार नजर मार लो। वाकई में कहते हैं रट ना गया ना तब कहना, इतना शॉर्ट नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला, इतना बात ध्यान देना। चलो अब देखें कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगन, क्या नाम है? कालीबंगा या कालीबंगन। इसका 2 नाम से लेते हैं। इसे कहते हैं काले रंग की चूड़िया। इल्लो बाबुआ, काले रंग की चूड़िया काहे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जली हुई चूड़िया मिली है। क्या मिली है? जली हुई चूड़िया। आज जली हुई चूड़ी कैसी दिखती है? करिया। कैसी दिखती है? करिया। काले रंग की चूड़ी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। इससे पहले हम जानेंगे कालीबंगा है कहाँ। कालीबंगा है कहाँ? कालीबंगा है, देखिए घग्गर नदी पे। किस नदी पे? घग्गर नदी के तट पर मिला है, हनुमानगढ़ जिला से। कौन से जिले से? हनुमानगढ़ जिले से मिला है, राजस्थान में। कहाँ से? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खुदाई हुआ और खुदाई के दौरान निकला कालीबंगन। क्या निकला? कालीबंगा या कालीबंगन। समझ में आ रहा है? और कालीबंगन को क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़िया। क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़िया या दीनहीन बस्ती। क्या कहेंगे? दीनहीन बस्ती या काले रंग की चूड़िया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा काले रंग की चूड़िया किस शहर को कहते हैं, किस नगर को कहते हैं? तो किसे कहेंगे? कालीबंगन को। किसको? कालीबंगन को। या तो दीनहीन बस्ती किसे कहेंगे? तो कालीबंगन को। समझ में आ रहा है? दीनहीन बस्ती किसे कहेंगे? तो कालीबंगा को। काले रंग की चूड़िया यानी कि काले रंग की चूड़िया यानी जली हुई चूड़िया कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगन से। ठीक है, हनुमानगढ़ में, ठीक है, राजस्थान का एक जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। उसी हनुमानगढ़ के खुदाई से क्या निकला? ये शहर निकला है। और ये हनुमानगढ़ जो है किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर। किस नदी के? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान में। समझ में आया? और किसने ढूंढा है? अब देखिए
अब खुदाई किसने किया, तो नाम, एक नाम है बीबी लाल थापड़, बीबी लाल, एक का नाम क्या है बीबी लाल और दूसरे का नाम है बीके थापड़। कौन है, बीके थापड़। अब याद कैसे करें, सबसे बड़ी दिक्कत ये। अब देखो कालीबंगा, 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 कालीबंगा के नाम से चलो, काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। अब चूड़ी मांगे मेहरारू, मेहरारू कौन मांग ली, चूड़ी। और चूड़ी तुम लाके नहीं दिए, और चूड़ी लाके नहीं दिए तो मारी थप्पड़ थप्पड़ है, थप्पड़ थप्पड़, मुंह हो गया लाल, मुंह क्या हो गया लाल। तो देखो बीके थापड़, थापड़ बीके थापड़, अब बीबी लाल, अब बीबी हो गई लाल, अब मार दी थापड़, क्या मार दी थापड़। तो बीबी लाल बीके थापड़, बीबी लाल और बीके थापड़, समझ में आया। तो कालीबंगा की खुदाई किसने करवाया था, बीबी लाल बीके थापड़। और कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान के किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के तट पर, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7 हवन कुंड मिला है। क्या मिला है, 7 गो हवन कुंड। अरे वो हवन वो नहीं होता है बिहार में ओम स्वाहा, वो वाला हवन कुंड। कितने मिले हैं, 7 हवन कुंड मिले हैं। उसके साथ साथ ऊँट की हड्डी मिली है। किसकी हड्डी, ऊँट की हड्डी। ऊँट की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। 7 हवन कुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। 7 गो हवन कुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। लकड़ी का हल, किसका हल, लकड़ी का हल कालीबंगा से मिला। लकड़ी का तो हल कालीबंगा से मिला है, पर मिट्टी का हल कहाँ से मिला बाबू, मिट्टी का हल बनवाली से। मिट्टी का हल बनवाली से, मिट्टी का हल बनवाली से। और लकड़ी का हल, लकड़ी का हल कालीबंगा से, लकड़ी का हल कालीबंगा। अब जब लकड़ी का हल होगा तो खेत जोताएगा, और खेत जोताएगा तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। और खेतों में क्या बोया था, चना और सरसों, चना और सरसों। यानी कि उस समय भी लोग समझदार थे, तो चना के साथ साथ क्या बो रहे थे, सरसों। तो चना और सरसों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बोया हुआ, तो कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। लकड़ी का हल तो कालीबंगा से। मिट्टी का हल तो बनवाली से। बनवाली हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अब देखेंगे धौलावीरा। कौन सा, धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो बनवाली और धौलावीरा। बनवाली में क्या था कि वहाँ पे जल निगम बिल्कुल बकवास थे। कोनो घर में सोख्ता बनाया है, कोनो को घर में वहीं पानी लग रहा है, यानी नाली वाली की व्यवस्था नहीं थी, यानी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। डायरेक्ट उसका विपरीत, बनवाली के डायरेक्ट विपरीत क्या था, धौलावीरा। कौन था, धौलावीरा। जो धौलावीरा में जल निकासी इतना मस्त था कि घर के बगल में क्या था, नाली। घर के बगल में क्या था, नाली। जिस समय जैसे इस समय सेक्टरों में बनता है कि घर है, घर के बाहर क्या है, नाली है। ठीक है, तो जल निकासी की व्यवस्था सबसे अच्छी किसमें थी, धौलावीरा में। किसमें, धौलावीरा में। और सबसे बकवास किसमें थी, बनवाली में। किसमें, बनवाली में। किसमें, बनवाली में। उसके बाद देखिए धौलावीरा को ढूंढा किसने, खोजा किसने, तो किसने खोजा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किसका खोज किया था, धौलावीरा का। धौलावीरा का रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था। धौलावीरा की खुदाई किसने करवाया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कहाँ पे, कच्छ में। अब कच्छ कहाँ है बाबू, हम इंडियन मैप पढ़ा चुके हैं और इंडियन मैप में पूरा बता चुके हैं। कच्छ में जंगली गधे मिलते हैं और तुम लोगों के जैसे एकदम जंगली गधे। तो जंगली गधे गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। तो ये चीज़ हम बता चुके हैं, गुजरात में। समझ में आया। तो इंडियन मैप क्लासेस भी करना है तो एक एक वीडियो आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर एक एक वीडियो देख सकते हैं। हर एक राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यानी धौलावीरा में क्या था, जल निकासी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, एकदम टनाटन। ठीक है, उसके साथ ही साथ जल कुंड था। क्या था, जल कुंड। अभी कुंड का होता है बबुआ, अरे नहीं कहते हैं, अरे नवों मत जो नहाए रे बाबू, कुंड बाबू कुंड डूब जीवे। एक मतलब क्या है, कुंड एकदम गहिरा है। यानी कि जल कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से। सुनामी का साक्ष्य, सुनामी आया है तो कहाँ, धौलावीरा में। सुनामी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, धौलावीरा में। देखो स्टेडियम उस समय भी हुआ करता था, तो स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। सुनामी का साक्ष्य धौलावीरा। जल निकासी बहुत बढ़िया था, धौलावीरा का। जल कुंड का साक्ष्य मिला धौलावीरा से। अब ध्यान देंगे, हमने कल बताया था, कल वीडियो में बताया था कि जो जितने भी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जितने भी नगर थे, जितने भी शहर थे, 2 टीलों में विभाजित थे। कितने टीलों में, 2 टीलों में। एक पूर्वी एक पश्चिमी, एक पूर्वी एक पश्चिमी, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी में कौन रहते थे, पूर्वी में निम्न वर्ग के लोग और पश्चिमी में पुरोहित लोग। और इसमें 3 टीलों में विभाजित था। कितने टीलों में, 3। एक था पूर्वी टीला, कौन सा टीला, पूर्वी टीला। और एक था पश्चिमी टीला और एक था मध्य टीला। कौन सा, मध्य टीला। तो कौन सा शहर, कौन सा नगर 3 टीलों में विभाजित था,
तो धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। ये पॉइंट नोट रखना, बहुत ही एग्जाम में पूछता है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता के चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 टीलों में विभाजित था? तो कौन सा? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। यहाँ पे जो घर बनाए गए थे लाल रंग की ईंटों से बनाए गए थे। किस रंग के ईंटों से? लाल रंग की ईंटों से। यहाँ पे हमने लिख दिया है ईंट, यानी लाल रंग के ईंटों से घर बनाए गए थे। यहाँ के घर जितने भी बनाए गए थे धौलावीरा का, किस रंग के? लाल कलर के ईंट से। समझ में आया? उसके बाद हम बात करेंगे रंगपुर का। किसका? रंगपुर। रंगपुर की खोज भी किसने की थी? रंगपुर रंगनाथ। रंगपुर रंगनाथ। रंगपुर की खोज किसने की थी, यानी खुदाई किसने करवाया था? रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव ने। किस नदी के तट पर था? मादा। कौन सा? मादार। कौन सी नदी? मदार। मदार नदी पे, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कौन सी जगह? गुजरात में। उसके साथ साथ यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट, हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में? रंगपुर, देखिए शहर तो बहुत ज़्यादा, नगर तो बहुत सारे मिले, पर हम कुछ ही नगरों के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सभी शहरों के बारे में पढ़ने लगे तो कई हजार शहर मिले हैं, तो कौन इतना याद रखेगा बाबू? ये तो भारत में केवल इतने मिले हैं। पाकिस्तान, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, ये बहुत सारी सभ्यताएं मिली हैं, कौन इतना पढ़ेगा? तो जो इंपॉर्टेंट है ना वही ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो रंगपुर से क्या मिला? धान की भूसी। क्या मिला है? धान की भूसी। क्या मिला है? धान की भूसी। कहाँ मिला? धान की भूसी। रंगपुर से मिला है धान की भूसी। क्या मिला है? धान की भूसी। उसके बाद सुतकोटदा। क्या है? सुतकोटदा। सुतकोटदा शहर जो है, सुतकोटदा नगर है, यहाँ पे कलश समाधि मिली है। क्या मिली है? कलश समाधि। अब कलश समाधि क्या होती है? सबसे बड़ी बात, खूब बड़ा सा कलश लेके कोनो मर गया है तो वही मिला के बैठा दिए और ढक दिए। तो ऐसी समाधि कहाँ से मिली है? क्या है? सुरकोटदा। किससे? सुरकोटदा से। तो कलश समाधि कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से। हड्डी का, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डी और कहीं से भी मिली थी? हाँ, कहाँ से? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।